सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑन शिप ऑन। देखिए सी सिकनेस या ट्रेवल सिकनेस बोलिए, जब हम किसी चीज पे जाते हैं तो क्या होता है, एक सिकनेस क्रिएट होता है। वो क्या होता है, देखिए हमारे स्टोमक के ऊपर में जो है ना पाइलोरिक वल्व है। ये वल्व के रहने के कारण स्टोमक में जो आमाशय में जो भोजन है वो बाहर मुंह से बाहर नहीं निकलता है। जब ये सिकनेस होता है तो ये वल्व खुल जाता है और पेट के अंदर की सारी चीज बाहर निकल जाता है। तो ये कभी कभी मोशन के चलते होता है, जिसको सी सिकनेस बोलते हैं, ट्रेवल सिकनेस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ शिप ऑन स्टोमक। The main function of the white blood cells in the body is to, श्वेत रक्त कण का काम क्या है, श्वेत रक्त कण का काम है प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हम जानते हैं श्वेत रक्त कण ही हमारे शरीर की डिजीज को ये करता है, से बचाता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना। एक सवाल है जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। इसका पहले भी हमने ये किया है। देखिए एलिसा का तो दोनों जगह यूज होता है, HIV इन्फेक्शंस देखने के लिए और ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी। तो ये दोनों ही होता है, इसके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन एड्स एंटीबॉडीज लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने पहले ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम वो लिखा हुआ था। लेकिन इस एग्जाम के जो रिजल्ट का की आंसर किया है उसमें देखा है एड्स एंटीबॉडीज में दिया हुआ है। तो आई एम रियली कंफ्यूज्ड। एलिसा टेस्ट दोनों के लिए होता है, ये एड्स एंटीबॉडीज के लिए मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसर की में दिया हुआ है। तो आई एम हेल्पलेस ओवर हियर, मैं दोनों को ही दे दिया। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए लार्जेस्ट सेल तो हम एक्सॉन या नर्व सेल्स को बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी बड़ा होता है, वो है ओवम। ये सेल नर्व सेल से बड़ा होता है, क्योंकि एक्सॉन जो है नर्व सेल का एक्सटेंशन पार्ट है, ओरिजिनल सेल तो काफी छोटा होता है। तो एनीवे यहां पे चूंकि दिया इसलिए हम नर्व सेल पे ही हम टिक मारेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर का मतलब होता है जो शरीर में तोड़ फोड़ होता है उससे उसको फिर से रिपेयर करता है। दिस इज द, तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है। देखिए ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है बॉडी के मेंटेनेंस का, बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। देखिए कैंसर के लिए होता है बायोप्सी। बायोप्सी होता है कि जहां पे आपका मेलिग्नेंट नोड्स हुआ है, जहां पे गांठ हुआ है, वहां गांठ से एक छोटा सा क्या कहते हैं मांस का टुकड़ा काटा जाता है और उसको देखा जाता है कि उसमें उसके सेल्स को देख के देखा जाता है कि उसमें कैंसर का इफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो बायोप्सी इज द टेस्ट। फिर से आप एक क्या कहते हैं रिपीट क्वेश्चन का आनंद उठाइए। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम फॉस्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो शरीर से जो आपका जो है पानी के साथ साथ पहला तो पानी जाता है और उसके बाद क्या जाता है, नमक निकल जाता है शरीर से, दैट इज सोडियम क्लोराइड। द एनिमल विच यूजेस साउंड्स एज इट्स आईज इज। देखिए सुन के चौंक मत जाइएगा, आपको कोई तो जानते भी होंगे, बैट, चमगादड़। चमगादड़ जो होता है उनके आंख नहीं होते हैं, वो अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं और जिसकी प्रतिध्वनि से वो समझ पाते हैं कि सामने कुछ अवरोध है या नहीं। तो बैट जो है, चमगादड़ है, उनके आंख नहीं होते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन। तो प्रेग्नेंट वोमेन जो है क्या होता है, उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाता है, क्योंकि खून और हड्डी बनने के क्रम में जो गर्भ में बच्चा होता है वो शरीर का कैल्शियम और आयरन को लेने लगता है। इसलिए प्रेग्नेंट वोमेन को कैल्शियम और आयरन खाना बहुत जरूरी होता है।
विच कंपोनेंट ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। देखिए यहां पे वायलेट एंड रेड है, ब्लू एंड रेड है। अगर जान लीजिएगा, अगर वायलेट नहीं है तो ब्लू एंड रेड में मारिएगा, अगर वायलेट है तो वायलेट एंड रेड में मारिएगा, क्योंकि यही लाइट के जो कलर हैं जो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के वक्त में जो सूरज की रोशनी से अवशोषण करते हैं। जिंजर इज ए स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज जिंजर एक तना है, जिंजर मतलब अदरक, कोई जड़ नहीं है। क्यों? इट ग्रोज हॉराइजेंटली इन द सॉइल, ये तना होते हुए जमीन के नीचे हॉराइजेंटली ये बढ़ने लगता है। तो जिंजर क्या है? अदरक क्या है? तना है। आईज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल। देखेंगे आलू में जब थोड़ा दिन रह जाता है तो आलू के से छोटे छोटे सफेद रंग के निकलते हैं, तो वो एक पोर्शन से निकलते हैं जिसको आइज बोलते हैं। वहां से क्या हेल्पफुल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। वहां से पेड़ निकल के नया आलू का पेड़ बन सकता है। इसके लिए जो क्या है, आलू के पेड़ से वो अंश जो है वेजिटेशन प्रोपोगेशन, सॉरी इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए आवश्यक है। टीनिया सोलियम, ये टेपवर्म या इसको फीता कृमि बोलते हैं। लिव्स एज ए पैराजाइट्स इन, कहां रहता है ये? मनुष्य के आंत में, इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वोमेन। तो टीनिया सोलियम क्या है? टेपवर्म है जिसे फीता कृमि बोलते हैं। ये मनुष्य के आंत में ये रहता है, इंटेस्ट मैन एंड वोमेन। एन एंट माने चींटी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए हमारी आंख सामने की तरफ है, हम सामने की तरफ देखते हैं, लेकिन जो आपका चींटी की जो आंखें हैं वो कंपाउंड आई है। मतलब एक आंख जो देखते हैं उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे आंख हैं, जिसलिए वो चारों तरफ देख पाती है। तो चींटी का आंख क्या है? कंपाउंड आंख है, संयुक्त आंख है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट? देखिए हार्ट बीट जो है वो क्या है कि 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है नॉर्मल आदमी का। तो इसका मतलब है 0.8 सेकंड लगता है एक बार हार्ट को, दिल को धड़कने में। फिर से रिपीट क्वेश्चन का मजा लीजिए। हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा बेसिलस? तो हम जानते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक जो रॉबर्ट कॉच था उसने कॉलेरा बैक्टीरिया को ढूंढ निकाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान? कौन सा प्राणी सबसे ज्यादा जीवित रहता है? तो हम जानते हैं कि टर्टोइज, कछुआ जो है, कछुआ का जीवन 150 साल के ऊपर होता है। मतलब कछुआ तो कम 150 साल जीता ही है, तो 150 साल का मतलब है सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका है? टर्टोइज का है।